ठीक है, तुम चली जाओ, अंश को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे बिना रहेगा नहीं यहाँ। पलक पायल यहीं रहेंगे। नहीं, अगर आरती बहू जाएगी तो तीनों बच्चों के साथ जाएगी। गायत्री सिर्फ अंश ही नहीं, पलक और पायल भी आरती के बच्चे हैं। इस पुनर्विवाह ने अगर बच्चों को माँ और पिता दोनों के प्यार से जोड़ा है, तो आरती को भी अधिकार दिया है कि माँ होने के नाते वो अपने बच्चों के लिए कोई फैसला कर सके। पलक और पायल अपनी माँ से किस तरह जुड़ गए हैं ये तुम अच्छी तरह जानती हो। अब वो अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएंगे, और ना ही हम बड़ों को यह अधिकार है कि उन बच्चों को अपनी माँ से अलग करें। बहू, हम इस फैसले में तुम्हारे साथ हैं और हमारा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। जाओ। गायत्री, खुश रहे। जीती रहो बहू। आरती, क्या हुआ? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपाकर भाग रही हो? भूल गई? तुमने तो भैया से वादा किया था ना कि उस बात का पता लगाकर रहोगी जिसकी वजह से आज यश की ये हालत हुई है। मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से याद है बुआ जी, और मैं जिम्मेदारियों से मुंह छुपाकर नहीं भाग रही हूँ। अगर इस घर से दूर जा रही हूँ तो इस मकसद के साथ कि जब मैं इस घर में वापस आऊं तो अपने साथ इस घर की सुख शांति और खुशियां भी वापस लेकर आऊं। और मैं इजाजत लेकर जा रही हूँ। एक लड़की की ये कहानी है नहीं, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। मुझे माफ कर दीजिए जी, लेकिन अगर मेरा प्यार सच्चा है, मेरी आस्था में शक्ति है, तो अब मैं इस घर में तभी वापस आऊंगी जब मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरी किस गलती पर मुझसे नाराज है। आप मेरी किसी अनजानी गलती पर अपने आप को सजा दे रहे हैं, तो मैं भी
आपसे दूर रहकर अपनी उस अनजानी गलती का प्रायश्चित करूंगी। शायद ये दूरी फिर से हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाने में हमारी मदद करेगी। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। आप घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे आरती जी। मैं जानती थी यश जी, तुमसे दिल जो लगाया आप मुझे जरूर रोकेंगे। तो जहां मैंने पाया कभी सोचा न था ये मिलों दूर होगा साया। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था। मुश्किल दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। हर एहसास में तू है, हर एक याद में तेरा अफसाना, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए, बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। ये तड़प कह रही है मिट जाए फासले ये तेरे मेरे दरमियान जो है सारे। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने। तेरी मेरी बातों का हर लम्हा सबसे अनजाना, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। हर एहसास में तू है, हर एक याद में तेरा अफसाना, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। वैसे आरती, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें वो बच्चों के साथ इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरा उस घर से थोड़े दिनों के लिए निकल जाना ही परिवार वालों के लिए और यश जी के लिए भी अच्छा था। वैसे उन्होंने खाना खाया? अभी नहीं,
वैसे मम्मी जी ने उनकी पसंद का खाना बनवाया है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि यश भैया के साथ कोई जबरदस्ती नहीं चलती। अरे हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। इन्होंने मुझे बताया कि यश भैया ने वापस काम करना शुरू कर दिया। मैं इसीलिए तो कह रही थी कि तुमने जल्दबाजी की और तुम्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। अब देखना, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। उनका ख्याल रखिएगा भाभी। और तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। कल फिर फोन करूंगी। ठीक है भाभी। आरती, पायल तो खेलते खेलते अपने नाना जी के साथ हमारे ही कमरे में सो गई है और पलक और अंश ने भी खाना खा लिया है और अब वो इस इंतजार में है कि उनकी माँ कब आएगी और आकर उन्हें कहानी सुनाएगी। मैं जाती हूँ। सब ठीक हो जाएगा आरती। आरती चिंता मत कर। कैसे चिंता ना करूं माँ? अपने मंजिल के इतने करीब थी मैं, और एक ही पल में मेरी किसी गलती ने मुझे मेरी मंजिल से कितना दूर कर दिया। मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब भी मैंने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को संवारने की कोशिश की है, उसने हमेशा मेरी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया। क्यों माँ? मम्मा, मैं भी देखती हूँ माँ, ईश्वर मेरी कितनी परीक्षा लेता है। अपने बच्चों की खातिर, उनकी खुशियों की खातिर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी माँ। भैया, ये मेहता साहब के लिए मैंने डिजाइन बनाया, आप एक बार चेक कर लीजिए। बहुत अच्छा बनाया तुमने। मिस्टर मेहता इसे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। अरे यश, कहाँ जा रहा है? हाँ, बैठ इधर, हमारे साथ बैठकर खाना खा। माँ ने तेरे पसंद का खाना बनाया आज। विधि, अरे यश आया, जाना खाना परोस उसका। आप ये खाइए, मैं आपके लिए गरम गरम रोटियां लेकर आती हूँ। अरे खाना बेटा। क्या हुआ बेटा? माँ, बच्चे कहाँ हैं? भाभी, बच्चे कहाँ हैं? प्रतीक, बच्चे हैं कहाँ? भैया वो बच्चे 2-4 दिन के लिए वो बच्चे अपनी नानी के यहाँ गए हैं। पर किसके साथ? अपनी माँ के साथ। मैंने ही उन्हें जाने की इजाजत दी है। घर में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है उससे बच्चे बहुत तनाव में हैं। उनकी परीक्षा भी पास में है, इतने तनाव में पढ़ाई कैसे कर पाएंगे?
उनकी इच्छा भी थी अपने नाना नानी से मिलने के लिए, तो मैंने ही कहा कि ठीक है हुआ 2-4 दिन के लिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती उनका वहीं रहना ठीक है। अरे यश बेटा, तू चिंता क्यों कर रहा है? वो ठीक है वहां पर। तू खाना खा बेटा, मैं रात को कह दूंगी उनसे कि वो तुझे फोन कर लेंगे। हाँ, खूब सारी बातें कर लेना फिर उनसे। खाना खा बेटा। बाबूजी, बच्चों को इस तरह घर से दूर करना आपको नहीं लगता कि यश, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है। सभी लोग बहुत दुखी हैं। बच्चों के बिना घर काटने को दौड़ रहा है। लेकिन क्या करें अब, ना ही तुम और ना ही आरती बहू ये बताने को तैयार हैं कि बंबई में क्या हुआ था। यश, जब तक हमें सच का पता नहीं चल जाता हम तुम्हारी परेशानी को दूर नहीं कर पाएंगे। ना ही इस घर में रौनक वापस आ पाएगी और ना ही बच्चे इस घर में वापस आ पाएंगे। यश, यश, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त एक बहुत बड़ी तकलीफ के दौर से गुजर रहे हो और इस वक्त मुझे ये सब बात करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मुंबई में जो कुछ तुम्हारे और आरती के बीच हुआ उसमें इन मासूम बच्चों का क्या कसूर? हो सकता है कि अपनी इस परेशानी के दौर में तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा है कि उन बच्चों के मन पे क्या गुजर रही है। इस घर में जो तनाव का माहौल चल रहा है वो मुझे बहुत जल्दी खत्म होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। बेटा, अगर अपने बच्चों की जरा से भी चिंता है ना, मैं विनती करता हूं तुमसे, मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे और आरती के बीच वहां मुंबई में जिसने इस घर की सुख शांति को तहस नहस करके रख दिया? बाय मम्मा। बाय बाय मम्मा। बाय अंश। बाय मम्मा। बाय बाय मम्मा। बदमाशी नहीं। हाँ, बाय। बदतमीज कहीं का, समझता क्या है अपने आप को? अभी मजा चखाती हूँ। गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। फिर वो कौन था जो मेरा पीछा कर रहा था? मैं तेरा दुश्मन। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई मेरा पीछा करने की?
भाई क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। दुनिया भर की सारी खूबसूरत लड़कियां मेरे पीछे और मैं सिर्फ आरती के पीछे। देख मैं आ गया ना तुझे ढूंढते ढूंढते मुंबई से भोपाल। हेलो स्माइल। हाय, मैं हूं अमन, नाम तो सुना ही होगा। हद कर दी यार। ये आरती थोड़ा तो हंस दे। मुझे देख के खुशी नहीं हुई तुझे? अरे लगता है तेरे सड़ू ने तेरे साथ फिर से झगड़ा किया। पता ही था मुझे यार, मुझे समझ में नहीं आता वो बार बार तुझसे। आरती, उस बरसात के दिन हम दोनों देर रात से घर पहुंचे थे, कहीं उस बात को लेकर तो यश तुझसे नाराज नहीं?